नमस्कार। अब हम अध्यात्म विज्ञान के इतिहास पर बोलेंगे। जैसे भारतीय संस्कृति का इतिहास 4 अध्यायों में पढ़ा जाता है, लिया जाता है। पहला प्री वैदिक, दूसरा प्री बुद्धिस्ट और पोस्ट बुद्धिस्ट, तीसरा इंडो इस्लामिक कन्फ्लुएंस और चौथा इंडो क्रिश्चियन इंटरेक्शन। उसी प्रकार से जो विद्वानों की मान्यता भारतीय संस्कृति के बारे में है, जो 4 अध्यायों में ली गई है, उसी प्रकार से अध्यात्म विज्ञान का इतिहास भी बहुत ही प्राचीन है। जब से मनुष्य के अंदर उस असीम सत्ता के प्रति खोज जारी होगी और खोज जारी हुई होगी, उसी दिन, उसी मुहूर्त में इस विज्ञान का जन्म हुआ होगा। लेकिन जहाँ आज मानव मनीषा पहुंची है, आदिकाल में, शुरुआत में वो चिंतन अवश्य ही नहीं रहा होगा। इसका प्रथम जिक्र वेदों में मिलता है। इसका प्रथम अंकुर ऋग्वेद में दिख पड़ा कि जब मनुष्य उस परमात्मा को, जिसके प्रति सबका प्रेम तो है ही, लेकिन जानकारी नहीं थी, उस खोज में मानव मनीषा, मनुष्य, उनको जंगल पहाड़ में, नदी समुद्र में, लता वृक्ष में, विद्युत वज्र में खोजा, क्योंकि दृष्टि मानव की उस समय प्रवृत्ति मुखी है। मानव उस समय परमात्मा को बाहर खोजा, ये समझ के कि वो बाहर है। लेकिन इस खोज में कुछ अवश्य ही आदमी को मिला, लेकिन प्राण की जो क्षुधा थी वो तृप्त नहीं हुई। प्रयत्न जारी रहा। इसी क्रम में हमारे ऋषि अपने मन की प्रयोगशाला में खोज करते रहे। उन्होंने पाया इस खंड में अखंड की खोज जड़ बुद्धि पैदा कर देगी, क्योंकि मनुष्य का मन प्रधानतः प्रवृत्ति मुखी है। तो बाहर की दुनिया में अगर हम खोजेंगे उनको, तो जड़ बुद्धि पैदा होगी। इसलिए उनकी चिंता सामने रंग लाई। उस खोज में मानव मनीषा, हमारे ऋषियों ने पहली बार यजुर्वेद में, वाजपेयी संहिता में, इस उपनिषद के पहले मंत्र में ऋषि ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृहा कस्वित् धनम्।
वो अखंड अनंत सत्ता चराचर में हर जगह व्याप्त है, हर जगह उन्हीं का प्रकाश है। लेकिन उनकी प्राप्ति कैसे हो? अगर हम बाह्य संसार का, ये भी उन्हीं का रूप है, अगर हम निर्लिप्त भाव से बगैर किसी अटैचमेंट के अगर उसके साथ व्यवहार करें, क्योंकि संसार जाता किसके साथ है? धन किसी का नहीं है, संसार किसी का नहीं है। इसका नाम एक जगत है चलना, जिसका धर्म है। जगत की हर चीज चलायमान है, स्थिर नहीं है। इस चलायमान जगत में हर चीज चलायमान है। अगर इस चीज को आदमी अपनाता है जीवन में, तो संसार में रह सकता है। लेकिन आम जनता, आम लोग जब तक में लगे रहे, सोचा हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ तो करेंगे, क्या रास्ता अपनाएंगे? तो जप और तप का रास्ता अपनाया। अब यहां दो धारा चल गई। ऋषियों ने उस परमात्मा को खोजने के लिए अंदर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और आम जनता जप तप में लग गई। ये जप भी 3 प्रकार का माना जाता है: वाचनिक, मानसिक और उपांशु। वाचनिक जप में आदमी कुछ बोल के जप करता है, वाक इंद्रिय का सहारा लेता है। उपांशु में होठों का सहारा लेके। तो कुछ नहीं करने से वाचनिक जप अच्छा है, लेकिन वाचनिक जप से उपांशु सूक्ष्म है। लेकिन हमने देखा कि परमात्मा दिखता तो कहीं है नहीं, हैं लेकिन दिखते नहीं। इसलिए हम सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीका अगर हम अपनाएं, तो उस सूक्ष्म सत्ता की हमको प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वहीं से तीसरे प्रकार का जप भी हम अपनाए होंगे किसी क्रम में, उसको मानसिक जप कहते हैं। उस जप क्रिया में वाचनिक, उपांशु और मानसिक में मानसिक जप सूक्ष्म रहा। अब यहां एक समस्या अवश्य ही उस समय आई होगी कि मनुष्य अपने शरीर की रक्षा के लिए अर्थोपार्जन किया होगा, अर्थोपार्जन का रास्ता अपनाना ही पड़ा होगा। इस अर्थोपार्जन से देखा होगा कि दुनिया के साथ व्यवहार करने में मन कुछ दूसरे प्रकार का है, और हम जब जप कर रहे हैं उस समय कुछ मन दूसरे प्रकार के हैं। अवश्य ही मन में क्लेश आया होगा, क्लेश हुआ होगा, क्योंकि हम क्लेश से आगे तो बढ़ते ही हैं। इसी क्रम में उससे बचने के लिए कि आदमी इस दुनिया में कैसे रहे कि मन परमात्मा में लगा रहे, आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उसी में एक कड़ी जोड़ दी, जिसको ब्रह्मचर्य की साधना या मधु विद्या कहते हैं। अध्यात्म की खोज हमारी बहुत पुरानी है, और उसमें हम बहुत आगे बढ़े भी हैं।
तो ऋग्वेद काल में जो बीज अंकुरित हुआ, यजुर्वेद काल में वो विशाल वृक्ष का रूप धारण किया, हमारे शास्त्रों में है। इसके उदाहरण बहुत सारे परमात्मा की बखान में, परमात्मा के गुणगान में सब भरे पड़े हैं उदाहरण। तो प्रथम चरण में हमने प्रवृत्तिमुखी साधना की और एक क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। इस क्रम में जिससे हम डरे उसकी उपासना की, जिसको हमारा मन बड़ा माना उसकी हमने उपासना की, हमारा काम चला। लेकिन प्राण तृप्त नहीं हुआ, अंदर से संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए खोज जारी रही आदमी की। दूसरे अध्याय में दलपति, गणेश या हीरो वर्शिप, उसी में अवतारवाद का जन्म हुआ और हमने परमात्मा के अवतार को अपनाया। इस धरती पर परमात्मा मानव के कल्याण के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। लेकिन इस क्रम में जो हमारी मान्यता हुई, गणेश की हुई, गणपति की हुई, दलपति की हुई, क्योंकि तब तक आदमी गोष्ठियों में रहने लगा था। शुरू में तो अकेले होगा, बाकी इस यात्रा क्रम में दल में रहना पसंद किया होगा, उसकी मजबूरियां थी और उसका स्वभाव भी है। मनुष्य स्वभाव से समूह में रहना चाहता है, इसलिए दलपति की आराधना हुई, जिसको हमने बड़ा माना, उसकी पूजा की। ये भी क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा और इसी क्रम में किसी अवस्था में हमने उस परमात्मा की मूर्ति बनाई होगी, उनकी भी आराधना हम करने लगे। मैं किसी के विश्वास पर प्रहार करना नहीं चाहता, लेकिन जो मूर्ति की हमारी भावना है वो है, जब मूर्ति पत्थर रूप में पहाड़ में है तो भगवान नहीं है। मूर्तिकार के वर्कशॉप में है, वहां भी भगवान नहीं है। लेकिन जब उस मूर्ति को हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब हम मान्यता देते हैं, तब हम भगवान मान करके, मूर्ति भगवान नहीं है लेकिन मूर्ति में भगवान है, क्योंकि भगवान परमात्मा तो मान्यता है। तो हमने वो भी आराधना की, आज भी लोग करते हैं। लेकिन जिसकी इतनी पहुंच नहीं है और प्रवृत्तिमुखी साधना में मन लगता है और वो ये नहीं जानता या ये नहीं मानता कि परमात्मा कहाँ नहीं है, उसके लिए वो भी ठीक है, लेकिन वो उसी क्रम की आराधना है। तीसरा अध्याय फिर शुरू होता है और जिस परमात्मा को हम बाहर खोज रहे थे, प्रकृति की विभिन्न अभिव्यक्तियों में खोज रहे थे, नदी पहाड़ में, वज्र विद्युत में खोज रहे थे, समुद्र की गहराई में खोज रहे थे, पर्वत की ऊंचाई में खोज रहे थे, उन्हीं परमात्मा को हम अंदर खोजना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारी यात्रा निवृत्त मुखी हुई। ऋषियों ने देखा कि जिनको हम बाहर खोज रहे थे, तो वो तो बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। इसलिए श्रुति के जो महावाक्य है,
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मक ब्रह्म। मानव मनीषा यहाँ पहुँची। हम उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस असीम सत्ता को अपने अंदर खोजना शुरू कर दिया।